बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस वीडियो में मुख्तलिफ़ अहम मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे। सबसे हमारा जो पहला इशू होगा वो ANF ने जो राना सनाउल्लाह की 41 मुख्तलिफ़ प्रॉपर्टीज़ का जो पता चलाया है उस पर बात की जाएगी। जबकि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, जिनका नाम जाली बैंक अकाउंट केस के अंदर है, उसमें भी बड़ी पेशरफ्त आने वाले दिनों में होने जा रही है, उस पर भी बात की जाएगी। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे कश्मीर के इशू के ऊपर भी, क्योंकि आज वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने जो कौम से ख़िताब किया है उसमें कश्मीर के मामले के ऊपर, कश्मीर की पॉलिसी के ऊपर आवाम को एक मरतबा फिर एतमाद में लेने की जो है वो कोशिश की है। लेकिन इसके साथ आखिरी जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा PTI की जो खातून रहनुमा हैं, रुकने कौमी असम्बली हैं, कमल शोज़ब, उनके नाम के ऊपर एक ब्लैकमेलर्स का ग्रुप जो है वो सामने आया है। उस पर भी बात की जाएगी कि वो ब्लैकमेलर ग्रुप जो है वो किस तरह से PTI की ख़वातीन को जो है वो ब्लैकमेल करता आया है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ANF की, जो आज बड़ी कार्रवाई हुई है, बड़ी पेशरफ्त हुई है। राना सनाउल्लाह की कोई 41 प्रॉपर्टीज़ का जो है वो पता चला है ANF ने, जिसकी मालियत जो है वो 1 अरब से ज़्यादा है। और इस प्रॉपर्टी को जो है ANF की जानिब से जो है वो फ्रीज़ कर दिया गया है। और ये प्रॉपर्टीज़ राना सनाउल्लाह के अहलिया के नाम पर है, राना सनाउल्लाह की बेटी के नाम के ऊपर है, उनके दामाद के नाम के ऊपर है और राना सनाउल्लाह के नाम के ऊपर है। जबकि सिर्फ यही नहीं, बल्कि ANF की जानिब से इससे बढ़कर ये इक़दाम भी किया गया है कि मुख्तलिफ़ जो प्रॉपर्टीज़ राना सनाउल्लाह की हैं, इस हवाले से कैनेडा, बरतानिया और UAE से भी जो है वो मालूमात हासिल करने के लिए जो है वो इक़दामात उठाए जा रहे हैं, इक़दामात जो है वो किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी के लिए आने वाले दिनों में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। मुराद अली शाह जो फ़ेक अकाउंट केस में जिनके ख़िलाफ़ नैब तहकीकात कर रहा है, उनकी गिरफ़्तारी का जो है वो इम्कान है। इम्कान ये है कि आइंदा चंद दिनों में या चंद हफ़्तों में मुराद अली शाह की गिरफ़्तारी जो है वो हो सकती है, क्योंकि नैब ने फ़ेक बैंक अकाउंट मामले के ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा मटीरियल जो है वो डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मुराद अली शाह के ख़िलाफ़ जो है वो इकट्ठे या जमा कर लिए हैं। और ये कहा जा रहा है कि मुराद अली शाह जो ओमनी ग्रुप है उनके साथ मिलकर जो है वो उन्होंने काफ़ी इस मामले के ऊपर, फ़ेक बैंक अकाउंट के मामले के ऊपर जो है वो फैसिलिटेटर का जो है वो किरदार अदा किया था। लेकिन अब देखना यह है कि जब ये गिरफ़्तारी नैब की जानिब से अमल में लाई जाएगी मुराद अली शाह की, तो क्या पीपल्स पार्टी जो है उनका इस्तीफ़ा लेती है या फिर प्रोडक्शन ऑर्डर के ज़रिए जो है काम चलाने की कोशिश करेगी। क्योंकि एक सूबे की जो है सूबे के निज़ाम का मामला है, सूबे की गवर्नेंस का मामला है, तो मैं ये समझता हूँ कि शायद पीपल्स पार्टी के लिए जो है वो काफ़ी मुश्किल हो जाएगा कि जेल से वज़ीर आला के ज़रिए जो है वो सूबे के नज़्म व नस्क को चलाना काफ़ी मुश्किल होगा। पीपल्स पार्टी को अपना नया उम्मीदवार जो है वो सामने लाना होगा। दूसरी जानिब ये भी सुनने में आ रहा है कि मुराद अली शाह की गिरफ़्तारी की सूरत में अगर वो जेल में जाते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उनके इस्तीफ़े का मुतालबा करेगी, और अगर इस्तीफ़ा नहीं दिया जाता उनकी जानिब से तो कोई अदम एतमाद जैसी कोई तहरीक भी जो है उनके ख़िलाफ़ लाई जा सकती है। लेकिन अगर इस्तीफ़ा आ जाता है तो फिर पीपल्स पार्टी ख़ुद को जो है वो वज़ीर आला की दौड़ में शामिल रखेगी और कोशिश करेगी कि जिस तरह का अपसेट जो है मुस्लिम लीग नवाज़ को या अपोजिशन जमातों को चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन के दौरान या वोटिंग के दौरान या अदम एतमाद की तहरीक के दौरान दिया गया था तमाम अपोजिशन पार्टियों को, इसी तरह का कोई सेटबैक जो है या कोई शॉकिंग न्यूज़ जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो देने की कोशिश करेगी, क्योंकि इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी जो है वो काम शुरू कर दिया है। इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा टच करते चले जाएं तो वीडियो स्कैंडल का मामला, जिसके ऊपर मैं एक पहले भी वीडियो अपलोड कर चुका हूं, लेकिन मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर अगर हम ये देखते हैं तो एक जो ताकत की जो खींचातानी है वो शुरू हो चुकी है। और मरीम नवाज़ जेल में है, तो इस दौरान शहबाज शरीफ की काफ़ी हद तक कोशिश है कि वो पार्टी के ऊपर अपना जो तसल्लुत है वो कायम कर सकें, क्योंकि मरीम नवाज़ ने इस दौरान जब वो जेल में नहीं थी, बाहर थी, जल्द से जुलूस कर रही थी, तो उन्होंने मुकम्मल तौर पर मुस्लिम लीग नवाज़ को जो है वो कैप्चर कर लिया था। लेकिन अब इस दौरान जब वो जेल में जा चुकी हैं
तो शहबाज शरीफ की कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो अरकान हैं, जो जिन्हें मरीम नवाज़ की हमायत हासिल थी, उनकी सपोर्ट को जो है वो अपने हक़ में जो है वो तब्दील किया जा सके। दूसरी जानिब कश्मीर का इशू है। अगर कश्मीर के इशूज़ के ऊपर हम जाते हैं तो आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने कौम से खिताब किया है और एक मरतबा फिर वाज़े किया है कि कश्मीर के इशू के ऊपर पाकिस्तान अपनी आखिरी हद तक जाएगा। दुनिया बेशक पाकिस्तान का साथ दे ना दे, लेकिन पूरी कौम और पाक फ़ौज जो है वो कश्मीरियों के साथ खड़ी है और अपनी आखिरी सांस तक जो है वो कश्मीरियों का साथ देगी। लेकिन आज नरेंद्र मोदी ने भी इंटरनेशनल मीडिया के सामने इस बात का बरमला एतराफ़ कर लिया है। डोनाल्ड ट्रंप से उनकी मुलाकात भी हुई, लेकिन बरमला उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया कि पाकिस्तान और जो ये मसला कश्मीर है, पाकिस्तान और भारत का जो है वो दो तरफ़ा इशू है और इसके ऊपर जो है वो दोनों ममालिक को मिल बैठकर इस मसले का हल करना है। लेकिन जो सबसे बड़ी मुश्किल मोदी के लिए ये आन पड़ी है कि कश्मीर में जो उनकी जानिब से इक़दाम उठाया गया है, जो वहाँ पर कर्फ्यू नाफिज किया गया, आज 22 दिन गुजर चुके हैं। कश्मीरियों के लिए वहाँ पर घरों से निकलना जो है वो मुश्किल हो चुका है। कश्मीरियों को घरों पर महसूर कर दिया गया है। वहाँ पर खाने पीने की किल्लत जो है वो पैदा हो गई है। ख़वातीन की जो है वो इस्मत दरी वहाँ पर की जा रही है। नहते कश्मीरियों के ऊपर जो है वो जुल्म व सितम के पहाड़ वहाँ पर तोड़े जा रहे हैं। लेकिन इस तमाम बर्बरियत के बावजूद पूरी दुनिया के अंदर, चाहे वो यूरोप हो, अमेरिका हो, चाहे भारत ख़ुद हो, कश्मीर हो, पाकिस्तान के अंदर हो, हर जगह पर भारत को जो है वो इस मामले के ऊपर मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। उसे भारत को या मोदी सरकार को किसी जगह से जो सपोर्ट मिलने की उम्मीद थी वो सपोर्ट नहीं मिल रही। और आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने ये भी कहा है कि अगर इस वक्त मौके के ऊपर जो मुस्लिम ममालिक हैं अगर पाकिस्तान का साथ नहीं दे रहे, लेकिन अगर ये मामला आगे बढ़ता है तो यही मुस्लिम ममालिक जो हैं वो पाकिस्तान का साथ देंगे। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने एक बार फिर इस बात को क्लियर किया है कि जो मोदी ने कश्मीर में इक़दाम उठाया है, जो आर्टिकल 370 का ख़ात्मा किया या 35A का ख़ात्मा किया है, ये दरअसल एक बहुत बड़ी गरूर में आकर मोदी ने गलती की है। और यही गलती बिल्कुल दुरुस्त कहा है वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान ने कि कश्मीरियों के लिए फ़तह की नवीद बनकर सामने आएगी। और इस वक्त कश्मीर के अंदर जो आज़ादी का जो जज्बा था कश्मीरियों के अंदर, या हमारे पाकिस्तान के अंदर जो मुसलमान हैं वो भी इस वक्त तक इस हद तक जो है वो पुरजोश हो चुके हैं, पुरअज़म हो चुके हैं कि अब इस मामले का कोई ना कोई नतीजा जो है वो निकलना चाहिए, चाहे भारत के साथ हमें जंग ही क्यों ना लड़नी पड़े। कौम तैयार हो चुकी है, फ़ौज इस वक्त जो है वो तैयार है, लेकिन फिर भी हुकूमत ये चाह रही है कि इस मामले को पुरअमन तरीके से जो है वो हल किया जाए। लेकिन इमरान ख़ान ने फिर वाज़े किया है कि पाकिस्तान की अमन की बार बार कोशिशों को जो है वो भारत की जानिब से जो है वो नज़रअंदाज किया गया है और अब भारत के साथ इस मामले के ऊपर कोई बात नहीं होगी। और अगर भारत चाहता है कि पाकिस्तान के साथ जंग करे या उसने कश्मीर के अंदर जो है वो कोई इस किस्म का इक़दाम किया, पुलवामा जैसा इक़दाम किया या बालाकोट जैसा इक़दाम किया, तो भारत को जो है वो इसका भरपूर जवाब जो है वो दिया जाएगा। जहाँ तक सोशल मीडिया पर पाबंदियाँ लगाने का ताल्लुक़ है, तो मेरी यूट्यूब जो चैनल था उस पर ब्लॉक कर दिया गया। वीडियो अपलोड करने का जो प्रोसेस था, वीडियो अपलोड नहीं हो सकती। और इस तरह से जो पाकिस्तानी सहाफ़ी थे उनके ऊपर भी जो है उनके जो ट्विटर अकाउंट थे उन पर बंद कर दिए गए। इमरान ख़ान का बंद कर दिया गया, मिशेल बुखारी का अकाउंट बंद कर दिया गया। और यही सिलसिला जब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं, मुराद सईद हों या सदर मुमलिकत आरिफ अलवी हों, उनकी जानिब से जब कश्मीर में भारत की बर्बरियत के ऊपर, जुल्म सितम के ऊपर ट्वीट किए गए, तो फिर मोदी सरकार ने ट्विटर इंतज़ामिया से जो है वो दरख्वास्त की कि इनके अकाउंट्स जो है वो बंद किए जाएँ। अरशद शरीफ का अकाउंट जो है वो रिपोर्ट किया गया भारत की जानिब से, लेकिन जब यहाँ पर उन्हें जवाब दिया गया ट्विटर इंतज़ामिया के नोटिस के ऊपर आरिफ अलवी की जानिब से, मुराद सईद की जानिब से या अरशद शरीफ की जानिब से, तो यहाँ पर भी मोदी सरकार को जो है वो करारा जवाब मिला और उन्हें यहाँ पर मुँह की खाना पड़ी। और ट्विटर इंतज़ामिया ने पाकिस्तान के सदर मुमलिकत का और तमाम जिन लोगों को नोटिस भेजे गए थे उनके मौक़िफ़ को दुरुस्त तस्लीम करके भारतीय दरख्वास्तों को जो है वो रद्द कर दिया और मुस्तरद कर दिया। और ये शायद भारत ये समझता है कि सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर पाबंदी लगाकर वो शायद कश्मीर का इशू जो है वो पूरी दुनिया में दबा सकता है। तो अब शायद ये उसकी भूल है। कश्मीर का इशू इस हुकूमत में, वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान की हुकूमत में, और आज वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी स्पीच में भी कहा है कि वो
हर जगह पर कश्मीरियों के सफ़ीर बनकर कश्मीरियों का मुकदमा लड़ेंगे और किसी जगह पर भी कश्मीरियों को जो है वो लेट डाउन या मायूस जो है वो नहीं होने देंगे। यही वो जज्बा है हुकूमत पाकिस्तान का, और जिसकी वजह से ये इशू जो है वो मोदी की अपनी गलती की वजह से पूरी दुनिया में हाईलाइट हो चुका है। अब इस इशू को दबाना मोदी सरकार के हाथ से निकल चुका है। पूरी दुनिया में मोदी सरकार के इस इक़दाम के ख़िलाफ़ जो है वो एहतजाज हो रहा है, प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं, रैलियाँ निकाली जा रही हैं। जबकि आज की हमारी वीडियो का एक टॉपिक ये भी था कि पीटीआई की जो खातून रहनुमा हैं कमल शोज़ब, उनका नाम इस्तेमाल करके जो है वो ऐसा ब्लैकमेलर ग्रुप है जिसने पीटीआई की ख़वातीन को फ़ोन किए, उन्हें एक जगह के ऊपर बुलाया, उन्हें बताया कि आपको मुख्तलिफ़ सरकारी ओहदे दिए जा रहे हैं, और फिर उनके साथ जो है वो कोई गलत इक़दाम भी जो है वो किया गया है। इस मामले के ऊपर एफआईए ने एक शख्स को गिरफ़्तार भी किया था, लेकिन बाद अज़ां उसे छोड़ दिया गया। अब देखते हैं कि ये मामला जो एक इंकिशाफ सामने आया है ये किस रुख बैठता है, और कौन वो ब्लैकमेलर ग्रुप है जिसने कमल शोज़ब का नाम जो है वो इस्तेमाल किया और पीटीआई की ख़वातीन के साथ जो है वो इस तरह की ब्लैकमेलिंग की गई और उन्हें जो है वो ज़्यादती या किसी किस्म की गलतकारी का जो है वो निशाना बनाया गया है। इस मामले को कमल शोज़ब ख़ुद भी देख रही हैं और मुतल्लिका सिक्योरिटी एजेंसियां भी जो है इस मामले का नोटिस ले चुकी हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।